नन्ही अंशिका ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने अपने पूरे परिवार को पाकर उसके मासूम से चेहरे पर मुस्कान खिल गई। देखा तो मम्मा उसके पास खड़ी थी। वहीं पर उसके पापा, दादा दादी और चाचा भी खड़े थे। उसकी आंख खुलते ही सभी ने उससे यही प्रश्न किया, कैसी है हमारी गुड़िया? सबको इस तरीके से अपने पास पाकर अंशिका खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तभी चाचा बोले, मेरी अंशिका ठीक हो गई। अब मैं मेरी अंशिका के लिए एक प्यारी सी गुड़िया लाऊंगा। चाचा की बात सुनकर अंशिका मन ही मन झूम उठी। तभी दादी बोली, तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर तेरे पसंद के लड्डू बनाकर तुझे खिलाऊंगी। लड्डू? वाह, मुंह में सुनते ही पानी आ गया। तभी पापा अंशिका के पास आए और बोले, बेटा क्या अब तुम तबीयत सही महसूस कर रही हो? अंशिका ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और फिर उसकी मम्मी सुमन उसके पास आई और उसके पास बैठ गई। मुन्ना को उन्होंने अपने पति रोहन की गोद में दे दिया। अंशिका कैसी हो बेटा? सुमन ने अंशिका के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं अच्छी हूँ मम्मा। बेटा आपने तो हमें डरा ही दिया था। ऐसा क्या हो गया था कि अचानक से आप गिर गए? वो तो चाचा ने आपको संभाल लिया, नहीं तो आप सीढ़ियों से अगर गिर जाते तो बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। पता नहीं मम्मा, लेकिन अंशिका कुछ बोलती इतने में ही डॉक्टर वहां आ गए। जी देखिए, इतनी सी उम्र में इस तरीके से चक्कर आना अच्छी बात नहीं है। बहुत दिनों से आप लोग इसके खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है। सभी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। तब सुमन बोली, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम तो इसको समय से खाना दे रहे हैं और कितनी बार तो मैं उसके सामने बैठी रहती हूँ और ये पूरा खाना भी खा लेती है। डॉक्टर साहब सुमन और रोहन को जरा अलग से ले गए और बोले, देखिए बात कुछ और ही है। बच्ची के मन में कहीं ना कहीं कोई बात बैठी हुई है। आप जल्द से जल्द ही उसका निवारण कीजिए। मेरे हिसाब से खाने पीने की कमी की वजह से नहीं, बल्कि उसके मन में किसी बात का डर बैठने की वजह से ये सब हुआ है। सुमन को कुछ समझ नहीं आया। परिवार में इतना प्यार और इतना अपनापन है कि डरने की तो कहीं कोई बात ही नहीं है, लेकिन मामला सुमन को ही सुलझाना था। एक बार फिर सुमन अंशिका के पास बैठ गई और उससे पूछा, मेरी नन्ही परी को क्या तोहफा चाहिए मम्मा से? वापस से अंशिका ठीक हो जाए तो मम्मा क्या लाए अपने बच्ची के लिए? ये सुनकर अंशिका के आंखों से आंसू बहने लगे। अंशिका बेटा क्या हुआ? क्या कहीं दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाए? अंशिका ने मना कर दिया। फिर क्या बात है? सुमन ने एक बार फिर पूछा। माँ मुझे एक बार फिर से बीमार होना है। ये क्या कह रहे हो अंशिका? तुम्हें पता भी है तुम्हारी तबीयत खराब होने से हम लोग कितने घबरा गए थे। तुम्हारे पापा तो सबसे ज्यादा घबरा गए थे और तुम्हारे चाचा कौन कौन से मंदिर जाकर भगवान को तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक करने को कहकर आए हैं। बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, भला बीमार क्यों होना है? सुमन ने नाराजगी जताते हुए कहा, मम्मा पता है आप लोग पहले मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से गुड्डू आया है सब उसी से प्यार करते हैं। एक दिन दादी आपसे ऐसे भी कह रही थी कि लड़के होने पर ज्यादा प्यार उससे ही किया जाता है। अब तो घर में लड़का आ गया है, अब ही आई है घर में असली रौनक। दादी मुझसे भी कह रही थी कि अब सब उससे ही ज्यादा प्यार करेंगे और मुझे भी अब उसको ही प्यार करना चाहिए। अपने सारे खिलौने भी मुझे उसको ही दे देने चाहिए। वो मेरे सारे खिलौने लेकर छोटे बाबू को पकड़ा देती है। वो जब मेरी कॉपी फाड़ देता है तो भी दादी मुझे ही डांटती है कि मैं उस पर क्यों चिल्लाई। दादी ये भी कहती है कि छोटा भैया आया है, वही ज्यादा प्यारा है, वही सबसे ज्यादा सुंदर है। और ऐसे भी कह रही थी कि मैं तो गलती से आ गई थी, आप तो मेरी जगह छोटे गुड्डू को हिलाना चाहती थी। सुमन को बात की जड़ समझते हुए देने लगी। उसने प्रश्नवाचक नजरों से अपनी सास की तरफ देखा तो उन्होंने नजरें नीचे झुका ली।
मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार कहा कि घर में इस तरीके से बेटे और बेटी में फर्क की बातें मत कीजिए, लेकिन आप मेरी नहीं सुनती थी। देखिए आपकी इन बातों से नन्ही सी बच्ची पर क्या क्या असर पड़ गया। सुमन को अपनी सास पर गुस्सा आने लगा। इतने में ही अंशिका फिर बोल उठी, मैंने देखा है पापा भी ऑफिस से आते ही गुड्डू को ही गोदी में ले लेते हैं। बाबा भी उसके लिए रोज कुछ ना कुछ उपहार खरीद कर लाते हैं, और चाचा वो तो उसके लिए नए नए गाने बजाकर उसके साथ बहुत खेलते हैं। हाँ तो बेटा, ये सब पहले आपके साथ भी होता था, अब आप बड़े हो गए हो ना। सुमन ने अंशिका को समझाना चाहा। सबके लिए तो बड़ी हो गई, क्या आपके लिए भी बड़ी हो गई हूँ? अंशिका की बातों का सुमन के पास कोई जवाब नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर अंशिका किस बात से नाराज है। नहीं लाडो, तू तो हमेशा मेरी प्यारी गुड़िया बनकर रहेगी। लेकिन मम्मा, जब से गुड्डू आया है आप हमेशा उसे ही संभालती रहती हो। अब तो आप मुझे अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाते। कभी गलती से भी अगर पानी भी डूल जाता है तो आप भी मेरी पिटाई लगा देते हो और मेरे से कहती हो कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं आपको मेरी पसंद की कोई चीज बनाने को कहती हूँ तब भी आप यही कहती है कि अभी गुड्डू छोटा है, मेरे पास समय नहीं है। जब पापा ऑफिस से आते हैं मैं पापा के गले लगती हूँ तो पापा बोलते हैं कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी गोदी की उम्र नहीं रही। और चाचा को जब मैं मेरी पसंद की कोई किताब या खिलौना लाने को कहती हूँ तो वो कहते हैं तेरे पास तो बहुत से हैं। और फिर वो मोबाइल पर भी बाबू की पसंद के ही गाने और पोइम चलाते हैं। सभी उसी को ही प्यार करते हैं, सभी उसी को खिलाते रहते हैं। कोई मेरे साथ समय बिताना ही नहीं चाहता। मैं तो सबके लिए ही बड़ी हो गई हूँ मम्मा। मैं एक बार फिर से बीमार हो जाऊंगी तो ऐसे ही आप लोग मुझे फिर से समय देंगे। अभी तो आप सब मेरे पास खड़े हैं क्योंकि मैं बीमार हो गई। आप अगर बीमार होने पर सब इतना प्यार करते हैं तो मुझे फिर से बीमार होना है क्योंकि मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। कहते कहते अंशिका भावुक हो गई और पूरा परिवार देखता ही रह गया। ये क्या गलती हो गई सभी से? खास तौर पर सुमन को आज सब पता चल चुका था। उसे वो हर पल याद आने लगा जब उसने गुड्डू की वजह से अंशिका को कितनी बार बेमतलब से डांट दिया था। प्यार तो वो अंशिका से भी करती थी, लेकिन बस अब उस प्यार में गुड्डू की हिस्सेदारी बढ़ गई थी। किसी ने जाना ही नहीं कि जाने अनजाने से सब मिलकर अंशिका का दिल दुखा रहे थे। अंशिका भी तो अभी 7 साल की हुई थी। थोड़ी थोड़ी करके गलती सभी से हुई थी और अच्छा हुआ कि वक्त रहते ही अंशिका की बात सबके सामने आ गई। नहीं तो ना जाने अंशिका अपने मन में कितनी गलत फहमियां अपने छोटे भाई के लिए और अपने परिवार वालों के लिए पाल लेती। घर के सभी लोगों ने उसको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया कि आगे से कभी इस तरीके से नहीं होगा और अंशिका को भी उतना ही प्यार और समय देंगे जितना गुड्डू को देते हैं। सुमन ने भी अंशिका को अपनी बाहों में भर लिया और अपने आंचल से लपेट लिया। साथ ही सुमन और रोहित ने अपनी माँ को अपने से व्यवहार करने से मना किया तथा गलती से भी ऐसी बातें मुंह पर नहीं लाने के लिए समझाया। नहीं मेरी बच्ची, तू तो मेरी लाडो है, कभी भी ऐसे मम्मा से और अपने घर वाले से रूठते नहीं है। प्यार पाने के लिए बीमार होने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो तुझे ऐसे ही बहुत प्यार करते हैं। गुड्डू छोटा था इसलिए हो सकता है कि हमने तुझ पर थोड़ा कम ध्यान दिया हो, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। तुम भी तो अपने गुड्डू से प्यार करती हो ना? हाँ मम्मा, मुझे गुड्डू बहुत प्यारा लगता है। तो फिर अब अंशिका कभी नहीं रूठेगी ना? नहीं मम्मा, मैं अब ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगी कि मुझे बीमार होना है। मुझे तो अब मेरा पुराना वाला परिवार वापस मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, और अब मुझे अपने गुड्डू के साथ खेलना है। दोस्तों, ये बहुत से घरों की हकीकत है जहाँ पर लड़के और लड़की में बहुत भेद किया जाता है। अक्सर लड़की के बाद में दूसरा बच्चा लड़का पैदा होने पर उसे कुछ ज्यादा ही प्यार और दुलार दिया जाता है, लेकिन कई बच्चे इन बातों को गहराई तक मन में बैठा लेते हैं। बच्चे नहीं जानते हैं कि लड़के और लड़की में क्या फर्क है। वो तो केवल प्यार के भूखे होते हैं
उन्हें अपने परिवार से हमेशा प्यार और अपनेपन की उम्मीद बनी रहती है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम गलती से भी हमारे वाक्य और हमारी हरकतों से बच्चों के मन में ये बात नहीं बैठा दे कि हम उनसे कम प्यार करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।